हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू प्रीवियस नोट्स। हम राइट टू प्राइवेसी के केस लॉस डिस्कस कर रहे हैं और आज की हम इस वीडियो में केस लॉ नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जो कि है रयाला एम भुवनेश्वरी वर्सेस नागा फुमेंडर रयाला। बहुत ही इम्पोर्टेंट केस लॉ है। इस केस लॉ में हमें पता लगेगा कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ की कन्वर्जेशन को टैप करता है तो वो सही है और एज ए एविडेंस एडमिसिबल है या नहीं है। और एक और हमें एक चीज़ जानने को मिलेगी कि क्या हम भी किसी भी पर्सन का फ़ोन टैप कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और क्या हम उसे एज ए एविडेंस पेश कर सकते हैं या नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ। सो लेट्स बिगिन। देखिए, आंध्रा हाई कोर्ट का ये केस है जो कि 2007 में आया था और इसकी साइटेशन आप देख सकते हैं, इक्विवेलेंट साइटेशन भी हमने यहाँ पे मेंशन की है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फैक्ट्स। देखिए क्या होता है, पेटिशनर जो कि एक हस्बैंड है वो एक डाइवोर्स पिटीशन कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में दाखिल करता है अपनी वाइफ के अगेंस्ट। अब क्या होता है कि वो अपने केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक हार्ड डिस्क प्रेजेंट करता है कोर्ट के सामने और उसमें कन्वर्सेशन होती है उसकी वाइफ की, जो उसने रिकॉर्ड की होती है यूएसए में। यानी कि अपनी वाइफ की कन्वर्सेशन किसी और के साथ वो प्रेजेंट करना चाहता है कोर्ट में। अब क्या होता है, जो वाइफ है वो क्या कहती है कि इस कन्वर्सेशन में कुछ पार्ट तो सही है लेकिन कुछ पार्ट गलत है। लेकिन अब हस्बैंड क्या कहता है कि नहीं, ये सारा का सारा जो कन्वर्सेशन है ये उसकी वाइफ का ही है। और वो कोर्ट में कहता है कि इसे आप टेस्ट करा सकते हैं किसी एक्सपर्ट के द्वारा। यानी कि ही स्टेटेड दैट ही विशेस टू सेंड द हार्ड डिस्क टू एन एक्सपर्ट। यानी कि वो चाहता है कि एक्सपर्ट के पास ये हार्ड डिस्क जाए ताकि ये जाना जा सके कि ये कन्वर्सेशन जो है मॉडिफाइड तो नहीं है, अल्टर तो नहीं हुई या कुछ इसमें बात हमने इंसर्ट तो नहीं की। यानी कि वो बहुत कॉन्फिडेंटली कहता है कि ये कन्वर्सेशन तो मेरी वाइफ की ही है। अब फैमिली कोर्ट क्या कहती है, फैमिली कोर्ट डायरेक्ट करती है कि हाँ, इसकी जांच करानी चाहिए एक्सपर्ट के द्वारा। अभी तक केस चल रहा था, हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट किया और उसकी कन्वर्सेशन को टेस्ट कराने के लिए एक एक्सपर्ट ओपिनियन की डिमांड की, जो कि फैमिली कोर्ट ने अलाउ कर दी। लेकिन अब वाइफ क्या करती है, वो इस ऑर्डर का रिवीजन फाइल करती है। अब क्या होता है, क्वेश्चन मेन जो कोर्ट के सामने आता है वो ये आता है, दो क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो एक बहुत ही प्योर रिलेशन माना जाता है, और अगर हस्बैंड अपनी वाइफ की कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर रहा है तो इट मीन्स उस प्योरिटी पर भी सवाल उठता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है जो कि सबसे मेन मुद्दा है, वो है राइट टू प्राइवेसी के ऊपर। यहाँ पर जो वाइफ है वो कहती है कि उसका जो राइट है प्राइवेसी का वो इन्फ्रिंज किया है उसके हस्बैंड ने। कि कैसे, क्योंकि उसने कन्वर्सेशन जो है वो रिकॉर्ड की है और ये उसकी राइट टू प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट है। ये ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बल्कि इमोरल भी है, ऐसा वाइफ का कहना है। और वो कहते हैं, वाइफ के जो प्रेजेंट करता है एडवोकेट, वो कहता है कि ये वॉयलेशन है आर्टिकल 21 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और टेलीग्राफ एक्ट का भी ये वॉयलेशन है। तो यानी कि ये मेन जो क्वेश्चन आता है कोर्ट के सामने वो आता है कि राइट टू प्राइवेसी इन्फ्रिंज हुई है या नहीं हुई है वाइफ की। अब कोर्ट क्या डिसाइड करते हैं, कोर्ट कहते हैं कि जो जज है वो कहते हैं, आई बिलीव दैट द एक्ट ऑफ टैपिंग इटसेल्फ बाय द हस्बैंड ऑफ द कन्वर्सेशन ऑफ हिज वाइफ विद अदर्स वाज इलीगल। यानी कि कोर्ट ने इसे इलीगल माना और इन्फ्रिंजमेंट माना राइट टू प्राइवेसी का। देयरफॉर ये जो टेप्स हैं वो एडमिसिबल नहीं की जा सकती एज ए एविडेंस इन कोर्ट। यानी कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ की कन्वर्सेशन बिना उसकी कंसेंट के, बिना उसकी नॉलेज के रिकॉर्ड करता है तो उसे एज ए एविडेंस एडमिसिबल नहीं किया जा सकता। तो
कोर्ट ने कहा कि अगर ये एविडेंस एडमिसिबल ही नहीं है तो वॉइस टेस्ट का जो कि एक्सपर्ट करने वाला था उसका तो सवाल ही नहीं उठता, और इस रिवीजन पिटीशन को अलाउ किया गया, यानी कि बात मान ली गई। अब देखिए यूएसए में क्या है, जो कोर्ट ने ये डिसीज़न दिया वो काफ़ी सारे फैक्ट्स को देखते हुए दिया, उसमें काफ़ी केस लॉ भी जो है वो कोट किए गए थे, और यूएसए का जो यूएसए में किस तरह से रेगुलेट होती हैं ये चीज़ें वो भी डिस्कस किया गया था। यूएसए में क्या होता है कि इस तरह की चीज़ों के लिए एक सेपरेट लॉज है, यानी कि वहाँ पर राइट टू प्राइवेसी को बहुत ही माना जाता है और उसका वॉयलेशन नहीं किया जाता किसी के भी द्वारा। और टेलीफोन टैपिंग की जो कन्वर्जेशन है या रिकॉर्डिंग्स हैं और इस तरह के मामले हैं वो एक ही कंडीशन पे एक्सेप्ट किए जाते हैं कि अगर जो पार्टी है वो कंसेंट दे, तो यानी कि पार्टी की कंसेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है टेलीफोन कन्वर्जेशन को अगर हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। और इंडिया में क्या है, इंडिया में भी राइट टू प्राइवेसी जो है अब वो फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 21 में दिया गया है। और अब क्या है कि हम बिना कंसेंट के हम कन्वर्जेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और अगर कोई ये पर्सन करता है तो वो उसका फंडामेंटल राइट ब्रीच करता है और इनडायरेक्टली ये इलीगल है, यानी कि हम अगर किसी की कन्वर्जेशन रिकॉर्ड करते हैं बिना उसकी कंसेंट के तो ये इलीगल माना गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही है। कैसा लगा आपको भी वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय फॉर